अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपना नेशनल एड्रेस कैसे बनाएं, जिसको अरबिक में बोलते हैं अनवान वतनी। अच्छा, नेशनल एड्रेस बनाने के फायदे क्या हैं? अगर आप अपना नेशनल एड्रेस बना लेंगे तो आप अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में कोई भी सामान आप भेज सकते हैं, या फिर आप किसी भी कंट्री से या फिर अपनी कंट्री से अगर कोई भी सामान मंगवाना चाहते हैं अपने एड्रेस पर तो आप मंगा सकते हैं। और जैसे अगर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बनाए तो आप सऊदी अरब के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप सऊदी अरब के किसी भी डिजिटल वॉलेट में अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और नेशनल एड्रेस बहुत सी सारी जगह पर लगता भी है, तो इसलिए अगर आप सऊदी में रहते हैं तो आपका नेशनल एड्रेस बना होना चाहिए। अगर आपका नेशनल एड्रेस बना है तो आप सऊदी अरब के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप सऊदी अरब के किसी भी डिजिटल वॉलेट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप किसी भी कंट्री से अपने एड्रेस पर अपना सामान कोई भी सामान मंगा सकते हैं, और अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में अपने एड्रेस से कोई भी सामान भेज सकते हैं। अच्छा, नेशनल एड्रेस बनाने के लिए आपके पास क्या चीज होना चाहिए? नंबर 1, आपके पास इकामा नंबर आपका होना चाहिए, और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपके पास एक ईमेल आईडी यानी जीमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी और जीमेल आईडी आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आपकी ईमेल आईडी जीमेल आईडी मिल जाएगी। जैसे अगर आपकी ईमेल आईडी जीमेल आईडी नहीं बनी तो कैसे बनाए, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपनी ईमेल आईडी जीमेल आईडी बना सकते हैं। अपना नेशनल एड्रेस कैसे बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे SPL है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसी SPL सऊदी पोस्ट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन है। इसके बाद नीचे अलाउ। इसके बाद रिमाइंड में लेटर है। इसके बाद ऊपर बाएं तरफ लॉगिन रजिस्टर है। इसके बाद नीचे न्यू रजिस्टर है। इसके बाद यहां से इंग्लिश है। इसके बाद यहां से कंटिन्यू। इसके बाद पर्सनल आईडी में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद बर्थडे में आपके पासपोर्ट पर या फिर आपके इकामे पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी सेम उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद मोबाइल नंबर में अपना एक मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद ईमेल में अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर देंगे। जैसे अगर आपको अपनी ईमेल आईडी नहीं पता है तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। इसके बाद यूज़र नेम में आपको अपने नेशनल एड्रेस अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। आप अपना जिस नाम का भी यूज़र नेम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यूज़र नेम बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में इंटर करना पड़ेगा, और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, तभी आपका यूज़र नेम बनेगा। अगर 8 से ज़्यादा रहेगा तो नो प्रॉब्लम, अगर 8 से कम रहेगा तो आपका यूज़र नेम नहीं बनेगा। इसके बाद पासवर्ड के नीचे न्यू पासवर्ड में आपको अपने नेशनल एड्रेस अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अपना जिस नाम का पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको कैपिटल लेटर इंटर करना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में इंटर करना पड़ेगा, और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। अगर 8 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम।
इसके बाद जो पासवर्ड आप यहाँ पर इंटर किए सेम उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड के नीचे भी इंटर कर देंगे। इसके बाद आईग्री के बाएं तरफ चेक मार्क लगा देंगे। इसके बाद नीचे साइन अप है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर अभी आप इंटर किए उसी नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको कट कर देंगे। इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर अलकायमा पे क्लिक करके आप यहाँ से इसी तरह इंग्लिश कर लेंगे। इसके बाद आई एक्सेप्ट के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद नीचे ओके। इसके बाद नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर यहाँ पर लोकेशन ऑन नहीं होता यानी मैप यहाँ पर शो नहीं कर रहा यानी ऑन नहीं हो रहा मैप, तो आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप फिर SPL एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद ऊपर लॉगिन रजिस्टर है। इसके बाद यूज़र नेम पर्सनल आईडी में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपना शुरू में जो नेशनल एड्रेस अकाउंट का यूज़र नेम अपना बनाए थे उस यूज़र नेम को इंटर कर देंगे। आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, अपना इकामा नंबर या फिर अपना यूज़र नेम है। इसके बाद पासवर्ड में जो शुरू में अपना पासवर्ड आप बनाए थे सेम उसी पासवर्ड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद नीचे रिमाइंड मी लेटर है। इसके बाद नीचे रजिस्टर नाउ। इसके बाद वही यूजिंग द ऐप पे आप इस वक्त जहाँ से अपना नेशनल एड्रेस बना रहे हैं उस जगह का एड्रेस सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर एक बार इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप इस वक्त जिस जगह से भी अपना नेशनल एड्रेस बना रहे हैं उस जगह का लोकेशन यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट बिल्डिंग डिटेल्स हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप किस में रहते हैं, अपार्टमेंट में या डुप्लेक्स में या विला में, आप उसको यहाँ से जैसे अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से विला नो प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉपर्टी में आप यहाँ से रेंट हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ स्टे में आप यहाँ से परमानेंट हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद सबसे नीचे नेक्स्ट रिव्यू एंड कन्फर्म है। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर चेक मार्क, इसके बाद यहाँ पर भी चेक मार्क, इसके बाद नीचे कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे कन्फर्म है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूर नेशनल एड्रेस इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। नेशनल एड्रेस बन गया। यहाँ पर आपके नेशनल एड्रेस की डिटेल्स होगी। वैसे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लेंगे और अगर आप इस डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फाइल में तो आप यहाँ पर नीचे शो एड्रेस प्रूफ पे क्लिक कर देंगे। सो एड्रेस प्रूफ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है आपके नेशनल एड्रेस का प्रूफ शो हो जाएगा, यानी आपके नेशनल एड्रेस की सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होगी अरबिक में और इंग्लिश में, यानी आपके नेशनल एड्रेस का ये एक प्रूफ है। इसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर तहमील पे क्लिक कर देंगे। तहमील पे क्लिक करने के बाद आपके नेशनल एड्रेस का प्रूफ डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में। अच्छा, ये जो डाउनलोड हुआ है PDF फाइल ये कहाँ पर मिलेगा? आपके मोबाइल के माई फाइल्स एप्लीकेशन में या फिर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में डाउनलोड्स के फोल्डर में,
और जैसे अगर आप कभी भी SPL एप्लीकेशन में लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर मेनू पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद लॉग आउट है, इसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप फिर SPL एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यूज़र नेम और पर्सनल आईडी में अपना इकामा नंबर इंटर कर देंगे या फिर अपना यूज़र नेम, आप इन दोनों में से किसी एक को इंटर कर देंगे, यूज़र नेम या फिर अपना इकामा नंबर है। इसके बाद पासवर्ड में अपना पासवर्ड आप इंटर कर देंगे, यानी शुरू में जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए थे सेम उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप सिंपली नीचे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं SPL एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया है और आप यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करके अपने नेशनल एड्रेस की डिटेल्स देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव, यानी आपका नेशनल एड्रेस बिल्कुल एक्टिव है, यानी आपका नेशनल एड्रेस बन गया है। जैसे अगर अपने नेशनल एड्रेस की डिटेल्स डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फाइल में, तो आप यहाँ पर प्रूफ आप एड्रेस पे क्लिक करके इसके बाद तहमील पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर नीचे मेनू पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और आप यहाँ से किसी भी कंट्री में, अपने कंट्री में कोई भी सामान भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। अच्छा, कोई भी सामान भेजने के बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी आप पता लगा सकते हैं कि आपका सामान कहाँ पर पहुँचा हुआ है।